अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमर खान। मैं आज उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जो बाहर जाकर अपनी हायर एजुकेशन को परसू करना चाहते हैं, लेकिन वो भारी भरकम फीसें अदा नहीं कर सकते। आपको पता है, यूरोप जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाना आसान नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हैं। सेमेस्टर वाइज जो है वो आपको फ़ीस पे करना पड़ती है, और फिर उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा फ़ीस देते हैं, एयर टिकट लेते हैं, और बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। आयल्स आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। और फिर बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, और ये सारा चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट जो है वो बन जाती है पाक रुपीज़ में, ऑफ कोर्स। तो आज मैं आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप मेरे पहले भी वीडियोस देखते रहे होंगे, जहाँ आप ना सिर्फ आसानी के साथ एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि उनकी फ़ीस भी बहुत कम है, और आपके जो वीज़ा है उसे उनके मिलने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ टर्की की। जैसे आपने देखा होगा कि हमने टर्की में भी अपना एक सेटअप जो है वो बनाया है, स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम डिफरेंट काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, जिसमें टूरिज़्म है, ट्रेड है, इवेंट प्लानिंग है, एजुकेशन कंसल्टिंग है, और रियल एस्टेट भी है। बहरहाल ये हमारी जो कंपनी है वो इन सारे डोमेन्स में काम करती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वो बच्चे बच्चियां जो टर्की में जाना चाहते हैं और टर्की जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। जो फीस है मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, टर्की का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी तरह से भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ से कम नहीं है, बिकॉज वो यूरोप को ही फॉलो करते हैं। वहीं पे वही सारी पॉलिसीज़ हैं, वही सारे लॉज हैं। यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वो इवन बहुत अच्छी यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी अच्छा स्टैंडर्ड है उनका। बहुत पुराना उनका एजुकेशन सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी से कायम हैं और काम कर रही हैं। अच्छा, उसमें आप वोकेशनल कोर्स भी ले सकते हैं। उसके लिए अगेन वो, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में होता है, तो आपको टर्किश लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो जो मिनिमम फीस है साल की, वो है सिर्फ $1600। जी हाँ, सिर्फ $1600। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो इसमें आप पूरे साल की फीस दे के आप टर्की जा सकते हैं। आपने अगेन 2 साल का कोर्स है तो वो 3 साल का हो जाएगा, बिकॉज 1 साल आपने जो है वो लैंग्वेज करनी है। लेकिन एज यू नो कि लैंग्वेज का हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो अगर आपको टर्किश आ जाती है, जो 2-4 महीने में आई एम श्योर आप फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए बहुत सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। आपको जॉब मिल जाती है, आप काम कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है इसकी जो एलिजिबिलिटी, ऑफ कोर्स वो 12th स्टैंडर्ड है, 12th ग्रेड। अगर आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, तो आपको हम किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा सकते हैं वोकेशनल कोर्स में। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आईटी है, इसमें इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं। इवन एविएशन है, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है, इंटरप्रिटेशन है। तो बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको इसमें आपकी मर्जी के मिल जाते हैं। हर साल आपने सिर्फ $1600 फीस पे करनी है। ओके, इसके बाद है बैचलर्स की तरफ हम चले जाते हैं। बैचलर्स में अगेन आपको एफएससी आपके पास होनी चाहिए, 12th ग्रेड आपके पास होना चाहिए, और इसमें जो पर ईयर फीस है वो 3000 $3500 US बनती है टर्किश लैंग्वेज के कोर्स में। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लाइक 4500 ये पर ईयर इसकी फ़ीस बैचलर्स प्रोग्राम की आपकी जो है वो बनेगी। ओके, इसके बाद अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मास्टर्स के लिए भी टर्की एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। पूरे कोर्स की फ़ीस अगेन 4000 4500 से ज़्यादा नहीं होती। 3500 से स्टार्ट होती है, 4500 5000 मैक्सिमम, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। पूरे पूरे कोर्स की फ़ीस, यानी 1.5 साल का अगर एमएस है तो आपको यही फ़ीस देनी है। अगर 2 साल का है तो वो भी तकरीबन यही बनती है। ओके, इसके अलावा अगर पीएचडी है तो पीएचडी में हम आपको 50% तक स्कॉलरशिप भी दिलवा सकते हैं। पीएचडी 4 साल की होती है यूजुअली, तो वो आपको $7500 से लेके $10,000 $15,000 तक मिल सकती है। बहरहाल मिनिमम जो है वो $7500
सारे प्रोग्राम की, पीएचडी प्रोग्राम की फीस है, जो कि 4 साल पे मुहित होता है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। अगर टर्किश लैंग्वेज में आपने कोर्स करना है तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको पीटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपको 1 साल वहाँ पे प्रेप कोर्स करना पड़ेगा, प्रेप ईयर आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आप लैंग्वेज सीखेंगे। अगर आप कहते हैं जी हमें इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है और उसके लिए आपको आइल्स, पीटीई, टोफल शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन फिर वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंग्लिश का टेस्ट लेती है। अगर आप उनका वो टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं तो फिर आपको डायरेक्टली उस प्रोग्राम में एनरोल कर दिया जाता है, वो टेस्ट वहाँ जाके होता है। अगर आप वो टेस्ट फेल कर देते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर आपको वो 1 साल का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लेना पड़ता है एज अ प्रेप ईयर, और वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आप अपनी जो है वो डिग्री की तरफ फिर प्रॉपर उस पर आप जाते हैं, नेक्स्ट 4 ईयर्स या 2 ईयर्स, वट एवर इट इज़। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा टर्की में आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि हम खुद मौजूद हैं टर्की में, तो आपको यहाँ से सारी जो है वो आपकी फाइलिंग की जाएगी, आपको वीज़ा असिस्टेंस दी जाएगी। अगेन, वीज़ा असिस्टेंस का ये मतलब है कि हम आपको पूरा तरीक़ेकार समझाएंगे कि आपने कैसे अपनी फ़ाइल बनानी है, किस तरह से जाना है, आपने कहाँ जाना है, कितनी वीज़ा फ़ीस पे करनी है। आपका इंटरव्यू अगर होगा तो उसकी वहाँ पर आपको तैयारी कराते हैं। डिग्रीज ऑफ कोर्स आपकी सारी टेस्टेड होती हैं, IPCC से, मोफा से। अगर यूनिवर्सिटी डिग्री है तो अगैन वो HEC से टेस्टेड होती है और मोफा से भी टेस्टेड होती है। तो ये सारे काम आपने खुद करने हैं। और फिर जब आप का जो इनिशियल फीस जब आप देते हैं तो उसमें फिर आपको मिनिमम जो है, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मिनिमम आपको सिर्फ $1000 देने पड़ते हैं शुरू में। तो आपका जो है वो हम जो है अनकंडीशनल लेटर, जो ऑफर लेटर है, वो हम मंगवा देते हैं। उसकी बेसिस पे आप अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया 90% चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाता है। और जब आप वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पे हम आपको एयरपोर्ट पिकअप देते हैं। अगेन उसकी थोड़े से चार्जेस हम लेते हैं, ऑब्वियसली वो फिर पूरा पैकेज हमें आपको, हमारी टीम आपको बता देगी जब आप अपना केस करेंगे। अच्छा, फिर सबसे बड़ा मसला जो बच्चों को आता है जी, कहाँ जाएं, ज़बान नहीं आती, रहेंगे कैसे, हॉस्टल है, फ्लैट लेना है, डॉर्मेटोरी लेनी है, क्या करना। तो आपको पता है हॉस्टल्स, डॉर्मेटोरीज दुनिया सारी में बहुत महंगे होते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि हम बच्चों को शेयरिंग अपार्टमेंट्स में जगह देते हैं। तो आपको एयरपोर्ट से पिकअप किया जाता है, आपको आपके अपार्टमेंट में छोड़ा जाता है, आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, आपको बता दिया जाता है कि पर मंथ आपका क्या खर्चा होगा, आपने रेंट कितना देना है, आपकी यूटिलिटी बिल्स का क्या होगा, आप यूनिवर्सिटी किस तरह जाएंगे, आपने ट्रेन कैसे लेनी है, आपने बस कैसे लेनी है, आपको कार्ड हम बनवा के देते हैं ट्रेन के, बसेस के, वट एवर इट इज़। कोशिश हमारी यही होती है कि आपको यूनिवर्सिटी के करीब 3 जो है वो जगह मिल जाए रहने की। यूजली 2 कमरों के अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें 6 से 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं। एक किचन होता है, एक वॉशरूम होता है। आप अपनी कुकिंग खुद करते हैं, अगर बाहर से करना है आपकी मर्जी, लेकिन अगैन वो बच्चे सारे मिलके ही करते हैं, बिकॉज कॉस्ट सेविंग भी करनी होती है। तो ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका वीज़ा एक्सटेंड करना, बिकॉज यहाँ से जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 1 महीने का या 3 महीने का मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर वहाँ पे आपने वीज़ा एक्सटेंशन भी करनी है, आपने अपना रेजिडेंस परमिट भी लेना है, जिसकी बिना पे आप वहाँ पे रहेंगे। आपका कार्ड बन जाता है, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, और फिर उसकी बेसिस पे आप जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, टर्की में बहुत जॉब्स मौजूद हैं इस वक्त। स्टूडेंट्स वहाँ पे सारे, काफ़ी दुनिया से वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, वो जॉब्स भी कर रहे हैं पार्ट टाइम, और वो इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो अपना ख़र्चा आराम से वहाँ पे उठा लेते हैं। ओके, अगेन अगर आप टर्किश में फ्लुएंट हो गए तो फिर तो आपको बहुत बेहतरीन जॉब मिल सकती है। अगर नहीं भी हैं तो आपको फैक्ट्री में, आपको बेकरीज में, आपको शॉप्स पे और इस तरह की जगहों पे, कॉल सेंटर्स में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको जॉब मिल सकती है, और आप अच्छे पैसे जो हैं वो कमा लेते हैं, आप आराम से सुकून से अपनी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वहाँ पे कुछ एजेंसीज़ हैं जिनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, हम आपको उनके पास भेज देते हैं, आप ख़ुद को रजिस्टर कराते हैं, और फिर वो आपकी को जो है वो जॉब प्लेसमेंट जो है वो करवाते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। टर्की बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत है, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है, अभी सस्ता है बहुत। दिस इज़ द राइट टाइम कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ पे सेटल हो जाएँ। अगेन, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप नेक्स्ट ईयर अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में।
आप इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में यूरोप भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर करे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कल को अगर आप मूव करना चाहते हैं अपने बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद या इवन वोकेशनल कोर्स के बाद, तो आप वहाँ से कहीं किसी और कंट्री में भी बड़े आराम के साथ मूव कर सकते हैं, बिकॉज टर्की इज़ अ गेटवे टू यूरोप। तो अगर आप टर्की जाना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, बेहतर तरीके से आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। कॉल्स अगेन बिकॉज हर कॉल आंसर करना पॉसिबल नहीं होता। व्हाट्सएप पे ये कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, तो जैसे ही आपकी टर्न आती है फ़ौरन भी आ सकती है, या मैक्सिमम 1 दिन लग जाएगा या 2 दिन लग जाएगा, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप सोचेंगे कि आप अपना एजुकेशन करियर, अपना एजुकेशन फ्यूचर जो है आप टर्की में बना लें। थैंक यू वेरी मच।